एलोन मस्क, जिनका नाम इनोवेशन का दूसरा नाम है, हमेशा बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते थे। 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। उन्होंने छोटी उम्र में खुद को कोडिंग सिखाई और सिर्फ 12 साल की उम्र में अपना पहला कंप्यूटर गेम बेच दिया। इस शुरुआती कामयाबी ने टेक्नोलॉजी और बिजनेस के लिए एक पैशन जगाया जो उनके फ्यूचर को शेप देगा। मस्क ने एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखा जहां इंसानियत अपनी लिमिट्स को पार कर जाए, उन चैलेंजेस का सामना करे जो बहुत से लोगों के लिए इम्पॉसिबल लगते थे। सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन से लेकर इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल तक उनकी एस्पिरेशंस की कोई सीमा नहीं थी। मस्क का सफर Zip2, एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत से शुरू हुआ और बाद में X.com, जो आखिरकार पेपैल बन गया। ये शुरुआती प्रोजेक्ट्स हालांकि सक्सेसफुल थे, मस्क के लिए सिर्फ स्टेपिंग स्टोन्स थे। इन्होंने उन्हें रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस दिए ताकि वो और भी बड़े आइडियाज पर काम कर सकें। उनकी नजर उन चैलेंजेस से निपटने पर थी जो अब तक उनके सामने आई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा बड़ी थी। मस्क का बचपन प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में बीता, जहां उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताया। उनके पेरेंट्स ने उनकी क्यूरियोसिटी और सीखने की इच्छा को बढ़ावा दिया, जिसने उनके फ्यूचर विजन को मजबूत किया। मस्क ने यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया में थोड़ा समय बिताया और बाद में कनाडा चले गए, जहां उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में डिग्रीज हासिल की, जो उनके बिजनेस जर्नी की शुरुआत थी। 2004 में मस्क ने टेस्ला मोटर्स, एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी, की कमान संभाली जो आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उस समय इलेक्ट्रिक कार्स को इम्प्रैक्टिकल और लो क्वालिटी समझा जाता था, जो आज टेस्ला की बनाई हुई स्टाइलिश, हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों से बहुत अलग थीं। मस्क को एक मुश्किल लड़ाई का सामना करना पड़ा, एस्टैब्लिश्ड ऑटो इंडस्ट्री के डाउट से लड़ना पड़ा और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कम्प्लेक्सिटी से निपटना पड़ा। बिना रुके मस्क ने अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज टेस्ला में लगा दिए, कंपनी को एक चैलेंजिंग टाइम के दौरान आगे बढ़ाया। उन्हें यकीन था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशन लाने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की क्षमता है। कंपनी के मिशन में उनका पूरा विश्वास और इनोवेशन के लिए उनके लगातार एफर्ट्स ने धीरे धीरे हालात बदलने शुरू कर दिए। टेस्ला ने 2008 में अपनी पहली कार टेस्ला रोडस्टर लॉन्च की, जो एक फुली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी। 2012 में टेस्ला ने मॉडल S लॉन्च किया, जो एक लग्जरी सेडान थी और इसने ऑटो इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। इसके बाद टेस्ला ने अपनी पहली गिगा फैक्ट्री शुरू की, जो दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में से एक है। 2002 में शुरू हुई SpaceX मस्क की सबसे बड़ी ख्वाहिशों को दिखाती है। इंसानियत को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाने के लक्ष्य के साथ SpaceX ने स्पेस ट्रैवल में रेवोल्यूशन लाने का इम्पॉसिबल सा चैलेंज स्वीकार किया। कंपनी को अपने शुरुआती सालों में कई फेलियर्स का सामना करना पड़ा। रॉकेट लॉन्चेस फेल हुए और इसके लॉफ्टी गोल्स पर डाउट्स पैदा हुए, लेकिन मस्क अपने इस विश्वास पर अड़े रहे कि SpaceX वो हासिल कर सकता है जो दूसरों को इम्पॉसिबल लगता था। उन्होंने अपनी टीम को फेलियर्स से सीखने, लगातार इनोवेट करने और अपने मिशन पर कभी हार न मानने के लिए प्रेरित किया। इस जिद का नतीजा ये निकला कि SpaceX ने ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन्स हासिल किए, जिनमें रियूजेबल रॉकेट्स का डेवलपमेंट शामिल है, जिसने स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट को काफी कम कर दिया। SpaceX की शुरुआती टीम में कुछ ही लोग थे, लेकिन उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने कंपनी को आगे बढ़ाया। शुरुआती इन्वेस्टर्स ने भी मस्क के विजन पर भरोसा किया और SpaceX के पहले रॉकेट प्रोटोटाइप को बनाने में मदद की। 2008 में SpaceX ने अपना पहला सक्सेसफुल लॉन्च किया, जिसने न सिर्फ कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से निकाला, बल्कि स्पेस इंडस्ट्री में एक नई उम्मीद की किरण भी जगाई। न्यूरालिंक न्यूरो टेक्नोलॉजी की दुनिया में मस्क की कोशिश ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस बनाना चाहता है, जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके में रेवोल्यूशन ला सके और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का इलाज कर सके। 2016 में शुरू हुआ। न्यूरालिंक इंसानी कैपेबिलिटीज की लिमिट्स को आगे बढ़ाने के मस्क के जुनून को दिखाता है। कंपनी का काम अभी शुरुआती स्टेज में है, अभी कई चैलेंजेस बाकी हैं। न्यूरालिंक शुरू करने से पहले ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस पर रिसर्च 1970 के दशक में शुरू हुई थी और इस फील्ड में कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। 1980 और 1990 के दशक में न्यूरो टेक्नोलॉजी में और तरक्की हुई, जिसने न्यूरालिंक जैसे मॉडर्न प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ता तैयार किया।